हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका चैप्टर 5 कंप्लीट करवा रही हूँ और ये आपका जो चैप्टर 5 है ये काफ़ी लॉन्ग है। तो मैं इसको कम से कम 2 से 3 पार्ट के अंदर आपका कवर करवाऊँगी। हो सकता है कि इसके 4 पार्ट भी आ जाएँ, बट मैं चाहूँगी कि इसे 3 पार्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने को, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँगी तो वही है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा वीडियो को देखने में, ठीक है। और फिर वही है कि छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे तो आप उसको ईजिली देख भी लोगे और समझ भी लोगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आपका जो वैदिक पीरियड था आपका, उसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ाने वाले किसके बारे में पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स? अब हम आपका पढ़ाने वाले हैं मैप के बारे में, ठीक है। मैप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका ये मेगालिथिक साइट्स हैं और अर्ली फाइंड्स ऑफ आयरन, ठीक है, ये आपका जो रेड कलर की इससे बनाया गया है, आपका ट्रायंगल से बनाया गया है। अब इसके अंदर आपके कौन कौन सी साइट्स आएंगी? इसके अंदर वो आपकी साइट्स आएंगी जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से बनी जो आपकी प्राचीन स्मारक मिले थे, कब्रें मिली थी, ठीक है। और जो इन कब्रों में अधिकतर क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? हमें इनमें क्या मिलते हैं? जो कि मरे हुए लोग होते थे उनके साथ क्या क्या दफनाया जाता था। कभी लोहे के औजार दफनाए जाते थे, बर्तन दफनाए जाते थे। तो पुराने लोगों की क्या थी, कुछ ऐसी प्रथाएं थी, तो वो जो मर जाते थे लोग, उनके साथ वो उनसे रिलेटेड चीज़ों को क्या करते थे, दफना देते थे उनके साथ ही, ठीक है। और जो आपके जो ब्लैक डॉट से बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर आपका क्या बताया गया है? इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा पुराने स्थल बताए गए हैं जहाँ पे खुदाई के दौरान भारत में क्या मिले? सबसे प्राचीन लोहे के क्या मिले? आपके औजार मिले, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, आप जो आपका गंगा यमुना मैदानी भाग दिख रहे हैं आपको, यहीं पे आपकी बहुत सारे प्रमुख स्थल आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको मिलेगा इधर आपको जखीरा मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? दादूपुर मिलेगा आपको, ठीक है। लहुरा देव मिलेगा आपका, ये रहा लहुरा देवा। ये सारे आपके कहाँ हैं? गंगा और यमुना रिवर के आसपास ही बसे हुए हैं, ठीक है। कोई भी आप ऐसे नहीं देख सकते कि डेजर्ट के साइड आपका कोई बसा हुआ है, आपका कोई जगह बसी हुई है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और वहीं आपका मल्हार है, ये भी देखो गंगा नदी के पास है, ठीक है। राजा नल का टीला भी आपका यहीं बसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कुछ जैसी चीज़ें यहाँ पे क्या करती हैं, मिलती हैं। वहीं आपका देखो कृष्णा और गोदावरी आपकी रिवर है, ये रही आपकी गोदावरी रिवर, ठीक है। यहीं आपकी कृष्णा रिवर है, ठीक है। अब कृष्णा और गोदावरी के आसपास भी आपको बहुत सारी क्या मिलेगी? जगह मिलेगी। देखो मस्की मिल गई, आपकी मस्की मिल गई। हुल्लूर मिलेगा आपका, कहाँ है आपका हुल्लूर? ये रहा हुल्लूर मिलेगा आपका, ठीक है। और आपका क्या मिलेगा? आपका ब्रह्मगिरी मिलेगी आपकी, ब्रह्मगिरी मिलेगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपका क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें आपकी नदियों के किनारे पे ही मिलेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आपका दक्षिण भाग है ना, जो दक्षिण आपका भारत का भाग है, इस काल के दौरान जो आपके मेगालिथिक कल्चर पूरी तरह फली फूली थी। इस तरफ देख रहे हो आप, इस तरफ देख रहे हो, इधर की तरफ आपके कितने आपके रेड आपके वो दिख रहे हैं, आपके ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के लोग लोहे का उपयोग करना जानते थे, यहाँ के भी लोग आपका लोहे का उपयोग करना जानते थे। और अपने मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर को जहाँ पे भी वो अपने मृतक को जैसे दबाते थे, वहाँ पे क्या कर देते थे? पत्थर रख देते थे। तो ये भी आपकी एक महापाषाण काल की यहाँ पे एक क्या था, एक ऐसा कल्चर था जो यहाँ पे निभाया जाता था, ठीक है। अब हम चले जाएंगे अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो जैसे पिराक मिलेगा आपको, ठीक है, पिराक मिलेगा आपका, बुर्ज होम मिलेगा आपका, ठीक है। गांधार की गुफाएं आपका मिलेगा, गांधार केव्स मिलेगा आपका, ठीक है। गांधार केव्स हो गया आपका, नांग बहा हो गया, कहाँ है आपका नांग बहा? ये आपका, ठीक है। और भी आपका जैसे नारतिंग यांग मिलेगा। तो आपको पता है कि महापाषाणिक आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं? आपका यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको देख लेना, बस आप ये देखिएगा
देखो यहाँ गंगा रिवर, यहाँ पे यमुना रिवर है, यहाँ गंगा रिवर है, यहाँ बनास है आपकी, यहाँ पे आपकी सतलज निकल रही है, यहाँ पे इंडस आ रही है, चेनाब, रावी, ये सारे के सारे आपको रिवर के पास ही मिलेंगी ये सारी जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको एक मैप तो आपका हो गया है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे इसके आगे। तो स्टूडेंट इसके आगे है ये आपका जो ये दे रखा है आपका लेट्स एनालाइज। तो इसमें आपको बताना है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको बताना है कि जैसे कि जो भी आपका इस टाइम पे आपके क्या मिलते थे, if you visualize the map of the Indian subcontinent of the second and first millennium BCE, you will find more settlements concentrated in the Ganga region in the later map। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाएंगे जितने भी आपके फर्स्ट BCE से जितने भी आपके पहले के फर्स्ट और सेकंड BCE के बीच के जितने भी आपके वो मिलते हैं, आपके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आपकी जितनी भी जगहें मिलती हैं वो सारी आपकी कहाँ मोस्टली कहाँ मिलती है, गंगा रीजन के आसपास मिलती हैं। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग फॉर दिस रीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE प्रोवाइड इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता था, आयरन का। जो भी आपका जो इस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल जो उस टाइम पे थे आर्कियोलॉजिकल जो लोग होते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फाइंड किया कि भाई यहाँ पे जो लोग थे सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते थे, आपके आयरन का यूज़ करते थे, लोहे का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। ठीक है, वाइडर वेराइटी ऑफ ग्रेन्स। अब आपको पता है जहाँ लोहे का यूज़ होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेन्स उगेंगे, आपके फसलें आपकी बहुत ज़्यादा उगेंगी, आपके अनाज बहुत ज़्यादा उगेंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या दिखती थी आपकी जो आपके पेंटिंग करने वाले जो आपके बर्तन थे वो भी आपके वहाँ पे मिलते थे। ठीक है, और अब आपको इसमें बताया गया मिडिल गंगा रीजन के बारे में बताया गया है। तो आप जितनी भी ये सारी चीज़ें देखेंगी ये आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ देखेंगे, आपके नदियों के किनारे पे देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी, जैसे मैंने ऊपर भी पढ़ाया था NBPW के बारे में बताया था आपको, यहाँ पे क्या नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, इनको कहा जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्या मिलेंगी, हमें चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है आपको पता है कि जहाँ पे आयरन का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी फसलें आपको वहाँ पे दिखेंगी, क्रॉप्स दिखेंगी, ग्रेन्स दिखेंगे, अनाज दिखेंगे, ये सब चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। और वहीं पे आपके क्या मिलेगी, यहाँ पे फसलों की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधता भी देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि जहाँ आयरन आया वहाँ पे क्या आया हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, आपका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है वहाँ पे हमारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, प्रारंभिक राज्य और गणराज्य के बारे में हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है समय बीतने के साथ साथ जैसे आपका टाइम बीता उसके बाद क्या हुआ, आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक सोसाइटी इन्वॉल्व इनटू टेरिटोरियल एंट्रीज नाउ एज जनपदास। आपको पता है वैदिक समाज का जो आपका राजनीतिक संगठन जो क्या था विकसित हुआ था। ठीक है, वो किस चीज़ में आपका विकसित हुआ था, किस में हुआ था, जनपदास के रूप में। पता है आपको, पहले जन बने फिर क्या बने, आपके जनपद बने। ठीक है, और जो आपका जो जनपद है, जनपद जो आपका शब्द का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आपका जनपदा का क्या अर्थ होता है, क्या मीन्स होता है उसका, वेयर अ पीपल जन फर्स्ट सीट इट्स फीट। इसका मतलब होता है आपका जहाँ किसी लोग मतलब जन मतलब होता है लोगों ने पहली बार अपने पैर रखे थे, और आपके जितने भी उनके क्या है काइंडशिप बेस्ड, जो जितने भी आपके वहाँ उनके नाते रिश्तेदार आधारित पहचान से एक क्षेत्रीय पहचान में बदलाव को क्या बोलते थे हम, आपका जनपद बोलते थे। ठीक है, मान लो कि वही मैं आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे एक जन है, जन मतलब एक फैमिली है, उनके रिलेटिव्स और आगे यहाँ रहने लगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, पूरा एरिया क्या बन गया, अब ये जनपद बन गया। पहले जहाँ फैमिली थी, लोग थे, वहाँ जन,
जब और भी ज़्यादा लोग आके रहने लगे क्या बन गया वहाँ पे, जनपद बन गया। ठीक है, अब यह जो आपका ट्रांजिशन हैपन बिटवीन द अप्रोक्सीमेटली 1000 BCE एंड 600 BCE। तो जो भी आपका ये जो बदलाव है वो आपका कब लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके आपका 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या करते हैं, दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें बताया इफ़ अदर वर्ड्स पीपल वर नॉट ओनली कनेक्टेड स्लोली बाय kinship ties but also by a sense of belonging to land that gave them a more concert sense of identity। दूसरे शब्दों में लोग न केवल जो उस टाइम पे जो लोग थे वो नातेदारी के बंधनों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपने रिलेटिव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो एक ऐसी भूमि के प्रति अपनेपन की भावना से भी जुड़े थे जिसने उन्हें क्या दिया, आपको एक पहचान दी थी। ठीक है, अब वो आपको पता है कि स्टूडेंट कि जो वहाँ के जो लोग थे ना वो ना केवल मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके बंधनों से तो जुड़े ही थे, बल्कि वो जहाँ पे वो लोग रहते थे उस लैंड से भी वो बहुत ज़्यादा क्या रखते थे, जुड़ाव रखते थे, अपनापन रखते थे। ठीक है, वहीं से क्या होती थी, उनकी आइडेंटिटी होती थी। ठीक है, पहचान होती थी वहीं से उनकी। सम स्कॉलर्स हैव व्यूड, जो आपके क्या बोलते हैं, कुछ विद्वानों ने इस बदलाव को क्या बोला, वैदिक जनों के लिए पहचान। जो कुछ आपके स्कॉलर्स थे ना उन्होंने क्या किया था, आपका कुछ ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर वैदिक जनाज। इन्होंने क्या किया था, बदलाव को जो वैदिक जनों के लिए क्या बनाया था, एक रूप में देखा था, एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप बहुत इनको वैल्यू देनी स्टार्ट कर दी थी। किन्होंने, जो कुछ विद्वान जो हमारे स्कॉलर्स आए थे उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को क्या किया, वैदिक जनों को क्या किया, बहुत ज़्यादा क्या दी, आपका पहचान दी। ठीक है, अभी इस प्रकार जो आपका उस टाइम पे जो आपके जो लैंड होती थी, भूमि होती थी, कृषि उत्पादन और व्यापक मार्गों पर नियंत्रण लगातार महत्वपूर्ण होता गया। अब वो क्या करने लगे, वहाँ पर आप अपना नियंत्रण करने लगे अपना। ठीक है, वहाँ की लैंड पर एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ट्रेड रूट्स बिकम, ठीक है, इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ये सब उनके लिए क्या हो गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ज़रूरी हो गए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने क्या कर लिया अपना, वहाँ पे जो ये आपके इनके जनपद में एक लोग रहने लगे, उन्होंने क्या कर लिया वहाँ पे अपना अधिकार कह सकते हैं, अधिकार कर लिया वहाँ पे उन्होंने। ठीक है, इससे अधिक जटिल प्रशासनिक अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपना जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का जो उन्होंने क्या कह सकते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपका, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसका भी उन्होंने वहाँ पे विकास किया। और इसका आपका क्या रिजल्ट निकला, इसका जो रिजल्ट निकला 600 ईसा पूर्व से लेके आपका BC से लेके 300 BCE जो आपका जो टाइम पीरियड था, ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या हुआ, आपके जितने भी आपके पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जो न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन है आपका, नए राजनीतिक जो भी आपके संगठन थे उनका क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आने वाले टाइम में, महाजनपदाज, क्या बोलते हैं इनको, महाजनपदाज बोलते हैं। अब जनपदों से बड़ी यूनिट कौन सी हो गई आपकी, क्या हो गई, महाजनपदाज। तो पता लग गया आपको, पहले आपका क्या था, जना, पहले जना है। ठीक है, फिर क्या है आपके स्टूडेंट्स, एक जगह पे वो रहने लगे, जना पदाज। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आपके कौन है, जना पदास। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक इनकी सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले जन आए, फिर आपके जनपदाज आए, फिर क्या है स्टूडेंट्स, महाजनपदाज आए। ठीक है, पहले जन जो थे वो आपकी छोटी यूनिट थी, जनपदाज क्या थे, वहाँ पे रिलेटिव्स आके आने लगे, एक जगह पे बसने लगे वो लोग आके।
ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपना एग्रीकल्चर लैंड पे उन्होंने अपना एक वो कर लिया, अधिकार कर लिया वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके क्या होने लगी स्टूडेंट्स, डेवलप होने लगी। ठीक है, अब बताएंगे हम आपको। अब आपको पता लग गया उसके बाद क्या बना आपका, हम क्या देखते हैं उसके बाद किसका उदय हुआ, आपका महाजनपद का, महाजनपदास का हुआ। ठीक है, जो जनपदों से भी बड़ी क्या थी, राजनीतिक इकाई थी, इनसे भी बड़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस अवधि के अब हम जो देखते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड यूजुअली स्पीक ऑफ 16 महाजनपदास। अब हम क्या देखते हैं, जो हिस्ट्री के टाइम पे आमतौर पर हम कितने महाजनपद को देखते हैं, 16 महाजनपदास को देखते हैं। ठीक है, इनमें से आपका जो इनमें से जितने भी जो आपके इस टाइम पे प्रेजेंट बिहार में स्थित है आपका, जैसे मगध। अब आपका मगध आपका आज भी क्या आप देख सकते हो, कहाँ पे, प्रेजेंट डे में भी आप देख सकते हो बिहार के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे आपका ये जो आपका मगध था ना, ये बहुत ज़्यादा क्या था, मोस्ट पावरफुल क्या था आपका महाजनपद था। ये आपका क्या था, ये बहुत पावरफुल था। ठीक है, इसकी रणनीतिक स्थिति क्या थी भाई इसके पास क्या था ऐसा जो ये इतना ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, एक तो इसके पास क्या थे, सबसे ज़्यादा आपका फर्टाइल प्लेन्स थी, आपके उपजाऊ मैदान थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूरल थे, आपका मजबूत शासक थे। और इसने अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या किया था, स्टूडेंट्स, इनने अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए जो इनके जो पड़ोसी राज्य थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो इनके पड़ोसी क्षेत्र थे, नेबरिंग रीजन थे, उसमें क्या किया था इन्होंने, दिस एक्सपेंशन इवेंचुअली लीड टू द राइज ऑफ द मौर्य एम्पायर। अब पड़ोसी जो इनके क्षेत्र थे, उसके बाद क्या हुआ था इनका, दे एक्सपेंशन, इस विस्तार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपका जो मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। अब इस टाइम पे जो मगध के अंदर कौन सा आपका कौन सी आपका साम्राज्य आया, आपका मौर्य एम्पायर आया। ठीक है, जो आपका लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर था अर्ली इंडियन हिस्ट्री का, जो आपका प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। कौन सा साम्राज्य आपका था, ये आपका था मौर्य एम्पायर। और ये आपका कहाँ था स्टूडेंट, कहाँ था ये सारा का सारा आपका, ये आपका था नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी हम मगध पढ़ रहे थे ना, ये मगध में ही था। ठीक है, जो आज भी आप कहाँ देखते हो, बिहार में देखते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वाज द एक्सपेंशन ऑफ वैदिक कल्चर इन द गंगा प्लेन्स। अब इसके अंदर बताया कि जो इस टाइम के दौरान क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण विकास जो गंगा के मैदानों में आप देखते हो, जो गंगा के मैदान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका किस चीज़ का आपको विकास दिखता है, जो वैदिक कल्चर है। वैसे तो स्टूडेंट्स शुरू से ही जितनी भी सिविलाइजेशंस है हमारी, वो सारी की सारी किस चीज़ के पास बसी हुई हैं, रिवर्स के पास बसी हुई हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रारंभिक वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से आपकी कहाँ थी, आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, आपकी अर्ली वैदिक कल्चर आपका मोस्ट कहाँ था, आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे आपका क्या था, इंडस और सरस्वती क्या थी, वैली थी यहाँ पे, जहाँ पे सिंधु और सरस्वती घाटियाँ प्रमुख थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका ये देखा गया था, आपका वैदिक कल्चर आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, जहाँ पे इंडस और सरस्वती वैली थी, वहाँ पे देखा गया था। वहीं आपका जो लेटर वैदिक पीरियड था वो कहाँ देखा गया था, आपका उत्तर वैदिक काल आपका कहाँ देखा गया था, आपके जो गंगा प्लेन्स हैं, कहाँ देखा गया था, आपका गंगा के मैदानों में, यहाँ पे देखा गया था। ये इसका क्या था आपका, ये इसका मेन सेंटर था। क्या था स्टूडेंट्स, है आपका, ये आपका था मेन सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद बताएंगे इस क्षेत्र ने क्या किया था, जो आपका ये जो क्षेत्र था आपका गंगा का, ठीक है, जहाँ पे यह लेटर वैदिक पीरियड आपका आया था, उत्तर वैदिक काल आपका आया था। इस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण आपके जो भी सामाजिक राजनीतिक आपके क्या देखे, बदलाव देखे इसने। ठीक है, कौन से बदलाव देखे, सामाजिक और आपका राजनीतिक बदलाव देखे इसने। कृषि में इस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा
ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर की। किसकी ग्रोथ हुई थी? एग्रीकल्चर की। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इस टाइम पे एग्रीकल्चर की। और जो भी आपकी फॉर्मेशन ऑफ लार्जर पॉलिटिकल यूनिट, जो भी आपके बड़े बड़े क्या थे, आपके राजनीतिक इकाइयों का क्या हुआ था इस टाइम, आपका जो गठन हुआ था, द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन बाय अबाउट 600 BCE। और क्या हुआ था? जो राजनीतिक का आपको पता है कि गठन हुआ था, और जटिल जो सामाजिक संस्थाओं का इसमें विकास हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ तक देखा। फिर उसके बाद हम आपका देखने वाले हैं कि जो आपका हाउएवर दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नॉर्थन इंडिया हैड इन्वॉल्व्ड टू इंक्लूड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपका जो क्या बोलते हैं उसका, जो आपका 600 BC आपका तक आपने सारा देख लिया था। अब इस समय में जो आपका कहाँ है, आपका नॉर्थ इंडिया है, जो आपका इस टाइम पे जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना स्टूडेंट्स, जो उत्तर भारत का राजनीतिक जो पॉलिटिकल आपका लैंडस्केप है, विकसित होकर राजनीतिक संगठन के विभिन्न रूपों में शामिल हो चुका था। ठीक है, इनमें क्या क्या इंक्लूड था इसके अंदर, आपका स्टेट, ठीक है, राज्य और रिपब्लिकन स्टेट, आपके गणराज्य। ठीक है, जो आपका गणाज और क्या संघाज, गण और संघ इस टाइम पे क्या थे, शामिल थे। और जो आपका साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत में विशेष रूप से जो आपका दक्कन वाला जो रीजन है ना, जो आपका मौर्य एम्पायर था, जो आपका दक्षिण भारत के अंदर दक्कन वाला जो रीजन है, ठीक है, में मौर्य जो आपका साम्राज्य के बाद किसका आपका कौन आया, जो साउथ के साइड में आपका कौन आया, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया, आपका सातवाहन एम्पायर। कौन सा आया? सातवाहन साम्राज्य आया। कौन सा साम्राज्य आया स्टूडेंट? सातवाहन। जो दूसरी शताब्दी से लेके, जो कौन सी टाइम से लेके, जो 2nd सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक आपका क्या रहा, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आपका शासन किया। और जो कब कितने सालों तक चला आपका? 500 ईयर तक। कब तक चला? 500 ईयर तक। ओके स्टूडेंट्स, जो दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक लगभग 500 वर्षों तक चला। जो सातवाहन आपका जो साम्राज्य था, उसका विस्तार उसका जो टाइम पीरियड कितना लंबा रहा? 500 ईयर्स तक का। ठीक है, अब जो भी आपका पेनिनसुलर आपका इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत में, और आपका जो ये वाला रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, इसके अंदर जो आपका भारत का दक्षिण वाला पार्ट है, इस टाइम पे कौन कौन से थे? जो कावेरी रिवर है आपका, चोलाज कहाँ पे थे आपके? कावेरी रिवर वैली के पास। ठीक है, आपका कावेरी रिवर के पास कौन थे? यहाँ पे आपके थे, कौन थे? चोलाज। कौन थे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके कावेरी रिवर के पास चोलाज थे। और जो आपकी पांड्यास थे, वो कहाँ पे थे? आपके वेंगई रिवर के पास थे। कहाँ पे थे? आपके वेंगई रिवर के पास थे आपके। जो ताम्रपर्णी, वहाँ पे ताम्रपर्णी और वेंगई रिवर थी, वहाँ पे उसके पास आपका कौन सा साम्राज्य था? पांड्य। ठीक है, और वहीं आपका केरल पुत्रो, जो आपके केरल के जो चेर राजाओं के रूप में पहचाने जाते थे, इनको क्या बोलते थे हम? चेराज। ठीक है, इनको बोलते थे हम केरल के चेर राजा। ठीक है, और वहीं आपका जो सत्यपुत्र हैं, आपके सत्यपुत्राज, ये आपका कहाँ पे मिलते थे? तमिलनाडु के आपके जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये आपके वहाँ पे मिलते थे। इन राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ, अब ये सब का उल्लेख हमें कहाँ से पता लगता है? कहाँ से मिले इन सब चीज़ों का पता हमें कहाँ से लगा है स्टूडेंट्स? इन सब चीज़ों का पता लगा है हमें कहाँ से? जो आपके अशोक था, अशोक के इंस्क्रिप्शन से।
अशोक के अभिलेखों से इसका क्या लगा, इन सब चीज़ों का पता लगा है। तो आपको स्टूडेंट पता लगा साउथ के अंदर आपका क्या मिलेंगे, चोलाज मिलेंगे, आपके पांड्याज मिलेंगे। कौन कौन सी रिवर के पास मिलेंगे, आपका जो पांड्याज था आपका वेंगई रिवर के पास मिलेगा। जो आपका केरला पुत्रो जो आपके वो थे, चेर थे मेन। तो आपका स्टूडेंट्स इसके अंदर 3 ही पूछे जाते हैं। चेर जो फेमस नाम है, चेराज, चोलाज और आपका एक और है पांड्याज। मेन आपका ये साउथ वालों में ये पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप ये तीनों ज़रूर देखना, यही तीनों मोस्टली क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हमने आपका कौन सा पैराग्राफ ख़त्म किया, देखो अब आपको देख सकते हो ना यहाँ पे, देखो ये रहा आपका पांड्याज साउथ में, चोलाज और चेर, जो मैं आपको बताई थी। ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके सब क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अब आपका क्या इसमें क्या दिया गया है, आपके जो इसके अंदर आपका क्या है, जो आपके 16 जो आपके एंशियंट टाइम पे जो 16 महाजनपद इसके अंदर दिखाए गए हैं। देखो लाइन वाइज दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट में आपका क्या यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है आपका कंबोज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, कंबोज। दूसरे में आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ गांधार भरा जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपका क्या भरा जाएगा, मत्स्य, ये देखो यहाँ मत्स्य आएगा। फोर्थ में आपका कुरु आएगा। 5 में आपका सूरसेन आएगा, ठीक है, सूरसेन आएगा आपका। पांचाल आ जाएगा, वत्स आ जाएगा, कौशल आ जाएगा, ठीक है, काशी आ जाएगा, मल्ल आ जाएगा, वज्जी आ जाएगा, ठीक है, मगध आ जाएगा, अंग आ जाएगा, चेदी वंश आ जाएगा, आपका अवंती आ जाएगा और अश्मक आ जाएगा। ये 16 के 16 आपके क्या हैं, महाजनपदाज। क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपके महाजनपदाज हैं। अब वहीं आपने देखो नॉर्थ में आपके कितने सारे हैं, नॉर्थ में। और जो आज के टाइम पे भी प्रेजेंट है वो आपका कौन सा है, आपका कहाँ गया इसके अंदर, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये कंबोज का अंधार हो गया। ये जो आपका मगध है ना, ये प्रेजेंट टाइम पे भी बिहार के अंदर है। और यहाँ पे आपका कौन सा एम्पायर था, यहाँ पे आपका जो मौर्य एम्पायर था यहाँ पे आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया ना। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता लगा है, जो आपके अशोक के अभिलेख थे वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं आपके ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ द किंग, जो आपके राजा के कर्तव्यों और उनके आदर्श के बारे में हम इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका 6th सेंचुरी BC का जो टाइम था, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो आपका टाइम था, उससे हम आगे चलेंगे तो हम क्या देखते हैं, शासकों जितने भी हमारे आपके राजा थे और महाराजा थे, उनका क्या देखते हैं हम, राजा महाराजा और सम्राट थे, उनकी क्या देखते हैं हम, बहुत सारे क्या देखते हैं, उनके टाइटल्स देखते हैं हम उनके, ठीक है, विभिन्न उपाधियाँ देखते हैं हम उनकी, ठीक है। आप उस टाइम पे आपके हर राजा महाराजा और सम्राट को क्या एक नई उपाधि के रूप में जाना जाता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अलग ही, उस टाइम पे लोगों मतलब कि अलग ही उपाधि दी जाती थी हर स्टेट के राजा को, महाराजा को, सम्राट को। और ये क्या था, ये आपके जितने भी आपके विभिन्न क्षेत्रों के जितने भी आपके रीजनल्स पॉलिटिकल आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके जितने भी आपके क्षेत्रीय राजनीतिक आपकी परंपराओं को क्या करता था, आप पर क्या करता था, रिफ्लेक्ट करता था, ठीक है। ये जो आपकी जो इनके जो टाइटल्स थे, जो भी आपके राजा महाराजा ये वाले टाइटल्स दिए जाते थे, वो आपका क्या करते थे, वो आपकी जो आपके क्षेत्रीय राजनीतिक आपकी जो ट्रेडिशनल थे उनको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते थे। और क्या करते थे स्टूडेंट्स आपका, और जो आपका इंडिया था ना, जो आपका इंडिया था, जो आपका इंडिया था, वहाँ पे क्या करते थे, वो उनका किंगशिप, कहाँ गया आपका, ये रहा किंगशिप करते थे वो उसकी,
और क्या करते थे, और जो वहाँ की जो आपका गवर्नेंस थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी के विचारों का महत्वपूर्ण मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, इम्पोर्टेंट क्या क्या करते थे, रोल आपका प्ले करते थे। ठीक है, क्या करते थे, आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था में, ठीक है, रोल प्ले करते थे। जैसे कि हम आपका एक एग्जांपल दे सकते हैं कौटिल्यास का। जो आपका कौटिल्य था, कौटिल्य का जो आपका अर्थशास्त्र था, कौटिल्य की फेमस बुक है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की फेमस कौन सी बुक है, ये आपकी अर्थशास्त्र। केवल तभी अब इसके अंदर बताया, ओनली इफ अ किंग इज हिमसेल्फ, एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा आपको शोर आ रहा होगा पीछे से, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना। तो इसके अंदर आपका जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसके अंदर क्या बताया था कि केवल तभी जब राजा स्वयं ऊर्जावान रूप से सक्रिय होता है, उसके अधिकार भी उत्साहपूर्वक उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, जो आपका राजा होगा जब वो एक्टिव होगा आपका, तो क्या होगा, उसको क्या होगा आपका, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा आपका, पावरफुल होगा, एनर्जेटिक क्या करेगा आपका, एनर्जेटिकली फील करेगा वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो आपका जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को बहुत ज़्यादा क्या दी गई है, एक तरह से पावर दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो आपका यजुर्वेद है, कौन सा वेद है, यजुर्वेद में किसका आपको किसके बारे में बताया, आपको राज्य अभिषेक के बारे में बताया गया है, ओथ कोरोनेशन। ठीक है, राज्य अभिषेक के बारे में बताया गया, उस टाइम पे ओथ के बारे में बताया गया है। जो आपका राजा था, जो आप राजा को सभी विपत्तियों से बचाने और लोगों का आपका भला करने के लिए क्या करना पड़ता था, आपको भला करने के साथ साथ आपको मजबूत और कमज़ोर लोगों को आपको क्या देना पड़ता था, आपका न्याय देना पड़ता था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये बताया गया है, जो आपका यजुर्वेद में आपका बताया गया है राज्य अभिषेक के बारे में। जो राजा था ना, तो उस टाइम पे राजा भी क्या करता था, आपका शपथ लेता था, और राजा को देश के विभिन्न जो भी आपकी जो उस टाइम पे विपत्तियाँ आती थी, उसका क्या करना पड़ता था, राजा को ही उसका सामना करना पड़ता था। और वो क्या करता था, आपका जो आपके कमज़ोर लोग होते थे ना, उनका क्या करता था, उनको सलाह भी देता था, उनका जो भी उनके राइट्स हैं उनकी रक्षा भी करता था। राजा का उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता था। द शांति पर्व ऑफ महाभारत प्रोवाइड्स गाइडेंस टू रूलर्स and ethical conduct, justice and the responsibilities of a king toward his subject। तो स्टूडेंट्स, महाभारत का जो शांति पर्व है, वो शांति पर्व है, वो जो आपके जितने भी रूरल होते हैं, आपके शासक होते हैं, वो उनको क्या करता है, आपका जो आपका इथिकल कंडक्ट, आपका जो नैतिक आचरण, आपका जस्टिस, न्याय, अपनी प्रजा के प्रति राजा के जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजा की जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करता है, उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है, मतलब उसको बताता है। जो महाभारत का आपका शांति पर्व है, वो बताता है राजा को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, उसके नैतिक आचरण के बारे में, कि उसको लोगों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब स्टूडेंट, जो आपका जो राजा है, उसका आपका काम क्या होता है, जो राजा का काम होता है, वो उसकी जनता, जो वहाँ के लोग होते हैं स्टूडेंट्स, जो वहाँ के लोग होते हैं, द किंग वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज सब्जेक्ट। जो वहाँ की प्रजा होती है, उनको अपने जो आपके एक्सटर्नल ट्रीट्स एंड द इंटरनल डिसऑर्डर, जो भी आपके बाहरी खतरे और आंतरिक अशांति से उनकी क्या करना, रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट्स, हमारे राजा की जिम्मेदारी होती है। उस टाइम पे जो राजा था उसकी जिम्मेदारी होती थी। अब जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जैसे आपका रोबरी हो गया, आपका डकैती करना हो गया, आपका अपहरण करना हो गया, थीफ्ट हो गया, आपका चोरी करना हो गया। ठीक है, और आपका क्या करना, अभिव्यक्ति जैसे मामलों की भी जिम्मेदारी कौन लेता है, आपका राजा लेता है। कौन लेता है, आपका राजा लेता है। राजा ही क्या करता है, जब ये सारे काम अगर कोई इंसान करता है, चोरी करता है,
डकैती डालता है, तो उन सबको सज़ा देना भी किसका काम होता है स्टूडेंट्स? राजा का ही काम होता है, ठीक है। और जो पनिशमेंट होती है फॉर सीरियस, जो आपकी गंभीर अपराधों के लिए सज़ा होती है, उसमें जैसे जैसे कौन कौन से अपराध होते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे सीरियस क्राइम होते हैं जिनके लिए उन्हें गंभीर सज़ा दी जाती है, जैसे किलिंग ऑफ काउ, गाय की हत्या करना, आपका एक्ट्स ऑफ ट्रेचनरी, आपका जो एक्ट्स ऑफ ट्रेचनरी जो आपको होता है विश्वासघात के, जो भी आपके साथ विश्वासघात करता है, ठीक है। और क्या करना आपका, जैसे आपका अल्कोहल वगैरह, जो इंटॉक्सिकेशन जो भी आपका होता है, जैसे आपके जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, शराब जैसे चीज़ें इसके अंदर आपका शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको काफ़ी क्या दिए जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके जो भी बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा आपके सीरियस आपका क्या दिया जाता है, इसके अंदर इनके साथ दंड दिया जाता है। और इसके अंदर कभी कभी क्या ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स, कभी कभी इसके अंदर कौन सी पनिशमेंट ऐड हो जाती है, इसके अंदर कभी कभी मृत्यु दंड जैसी पनिशमेंट भी ऐड हो जाती है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, जो आपका जो किंग का जो किंगशिप होती है, आपका जो राजपद होता है, वो कैसे चलता है आपका, ठीक है, किस अकॉर्डिंग चलता है आपका, पीढ़ी से पीढ़ी चलता है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या चलता है आपका, राजा का जो आपका पद होता है वो आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे मान लो हमारे दादा हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर है, ये राजा बने, फिर उसके बाद इनका जो सन था, ये भी राजा बना, फिर उसके बाद इनका जो ग्रैंडसन था, ये भी क्या बना, राजा बना। तो ये सब चीज़ें क्या चलती हैं स्टूडेंट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपका एग्जांपल दे सकते हैं कि जो आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि आज के टाइम पे, यही समझा देती हूँ मैं आपको, आज के टाइम पे जैसे हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, जब किसी को मृत्यु दंड देना होता है ना, पहली बात तो हमारे यहाँ पे जुडिशरी है, न्यायालय होता है, वही सब चीज़ें काम करता है। पर आपका जो पुराने टाइम में ये जो आपकी दंड जैसी आपकी प्रक्रिया थी, जो पनिशमेंट जैसी चीज़ें थी, वो डायरेक्ट कौन देता था, आपका राजा देता था पनिशमेंट को। वहाँ पे इस टाइम पे कोई जुडिशरी आपकी इन्वॉल्व नहीं होती थी, ठीक है, पता लगा आपको। अब ये इसमें आपका कुछ दिखा रखा है, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट दिखा रखा आपको। तो स्टूडेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस, इसके अंदर आपको क्या बताएगा, जो आपका जो जियोपॉलिटिकल आपकी अवेयरनेस बताई गई है, अवेयरनेस के बारे में बताया गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपमहाद्वीप की भू राजनीतिक समझ के बारे में बताया गया आपको, इंडिया की, किसकी, इंडिया की, ठीक है। इसमें आपको बताया कि जो आपका स्टार्टिंग में हमारे सम्राट होते थे, वो आपकी भू राजनीतिक जागरूकता केवल अपने, अब उस टाइम पे जो भी उनका जो, जैसे मान लो कि ये हमारी भूमि हो गई, ठीक है, इसे क्या बोलते थे हम, एक तरह से जियोपॉलिटिकल भू राजनीति। वो क्या करते थे, केवल अपने राज्य तक ही सीमित नहीं थे, वो यहीं तक सीमित नहीं थे, ठीक है, वो अपने राज्यों की सीमा तक ही सीमित मतलब नहीं थे, बल्कि वो पूरे जो आपका इंडिया है, जो आपका सब कॉन्टिनेंट जो आपका इंडिया है, ठीक है, जो आपका वो उसको क्या करते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे, ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है। और इस अखिल भारतीय भू राजनीतिक समझ को, जो आपका पैन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस है, इसको किसके थ्रू, जैसे हमको क्या क्या बोलते थे हम इसको, कुछ राजाओं के द्वारा इसे क्या बोला जाता था, जम्बू द्वीप, कुछ के द्वारा बोला जाता है इसको भारतवर्ष, कुछ के द्वारा आपको बोला जाता अश्वमेधा, ठीक है, राज्य सुयज्ञ बोला जाता था, ठीक है, पृथ्वी बोला जाता था, चक्रवर्ती क्षेत्र बोला जाता था आपका, ठीक है। तो इन सब नामों से क्या किया जाता था, इसकी सारी जो भी आपकी इसकी भू राजनीति को इन सब नामों से क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है। जियो पॉलिटिकल को इन सब नामों से क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, जाना जाता था, ठीक है।
और क्या करते थे इन्हीं शब्दों में से, जो ये आपके ये इतने सारे वर्ड्स हैं ना, इन्हीं शब्दों में से एक ऐसे बड़े भूभाग पर सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का विचार छुपा हुआ था। लोगों की मेंटालिटी ये थी कि हम जो भी ये जम्बूद्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया, इन सबका क्या माइंडसेट था कि हम क्या करें, इसको अपनी टेरिटरी के अंदर ले लें, ठीक है, अपने अधिकार में ले लें। सब के सब क्या चाहते थे, इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट पे सब क्या करना चाहते थे, अपना अधिकार करना चाहते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता लग गया। और वो इन सब जो आपकी जो सीमाएं थी उनको क्या कहते थे, इन सब नामों से क्या करते थे, व्यक्त करते थे, ठीक है। जो आपकी भू राजनीतिक समझ थी वो इन नामों से क्या क्या की जाती थी, इन नामों के ज़रिए क्या की जाती थी, उनको बताया जाता था, जियो पॉलिटिकल को, ठीक है स्टूडेंट। आप जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, तो हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे इसके अंदर। जैसे आपका जो मौर्य शासक सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख में क्या कहा था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, जो आपका ऊर्जावान प्रयासों के कारण जो जम्बूद्वीप के जीवन में महत्वपूर्ण, उन्होंने बताया जो सम्राट अशोक ने कि उन्होंने जम्बूद्वीप के कारण ही उनका क्या हुआ था, जीवन क्या हुआ था, परिवर्तित हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार अशोक द्वारा प्रयुक्त किया गया क्या बताया गया, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का अर्थ मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर क्या दिया गया था, एक जियो पॉलिटिकल एरिया को क्या बोला, पृथ्वी का अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और अधिक क्या होता है, क्लियर होता है कौटिल्य के, ठीक है। आपका सम्राट अशोक है, जो आपका अशोक का है, इसने क्या कहा, इसको जम्बूद्वीप का क्या कहा, ठीक है, जम्बूद्वीप का। वहीं इसको कौटिल्य ने क्या कहा, आपका इसको कौटिल्य ने क्या बोला, पृथ्वी बोला, ठीक है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको क्या बोला गया, वो अशोक ने इसको क्या बोला, आपका पृथ्वी बोला, ठीक है। अब सॉरी, आपका अशोक ने जम्बूद्वीप बोला और जो आपका अशोक था उसने पृथ्वी बोला। और इन्होंने क्या किया, आपका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपका जो पृथ्वी वर्ड है ना, इसका आपको मीनिंग पता लगता है, जहाँ से आपको पृथ्वी वर्ड का मतलब क्या पता लगेगा, जहाँ से आपका हिमालय शुरू होता है और जहाँ पे आपका जो समुद्र का एरिया है आपका, ठीक है, समुद्र के बीच तक का क्षेत्र जो आपका जो हिंद महासागर से ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ तक के उसको क्षेत्र को उन्होंने पृथ्वी में क्या किया, परिभाषित किया। समझ में आया। इन्होंने अपने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पृथ्वी जो आपका वर्ड है, जो पृथ्वी वर्ड है उसको कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया, हिमालय से लेके जो आपका समुद्र के बीच तक के क्षेत्र को, यहाँ पे आपका सी एरिया है ना, उसके बीच के क्षेत्र को क्या बोला उन्होंने, पृथ्वी बोला, ठीक है। इस नाम से उन्होंने उसको बोला। आगे चलकर जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उसने पृथ्वी शब्द को क्या किया, चक्रवर्ती के बराबर माना। इसका चक्रवर्ती और पृथ्वी को क्या माना, एक ही माना उन्होंने, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, मौर्य रूलर अशोक। अब ये तो मैंने आपको तो ये सब चीज़ें इसमें मैं आपको पैराग्राफ में क्लियर करवा चुकी हूँ। अब आगे बताएंगे, जो पूरे महाद्वीप पर इस प्रकार का राजनीतिक अधिकार स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षा के बाद के कालों में भी, अब जो आपका जो मैं आपको स्टूडेंट शॉर्ट में बताऊंगी, जो आपका महाद्वीप है ना, इसको सभी ही क्या करना चाहते थे, इंडिया को सब के सब क्या करते थे, पाना चाहते थे, ठीक है। बट जो दक्षिण भारत में, जो आपका जो साउथ में एक सेकंड मैं इसमें थोड़ा सा देखती हूँ,
स्टूडेंट जो आपका जो साउथ में है ना, साउथ के एरिया के अंदर जो आपका संगम काल आया था, कौन सा काल आया था आपका? संगम काल आया था, संगम पीरियड आया था आपका साउथ में, साउथ इंडिया के अंदर। जो आपका साउथ इंडिया के अंदर आपका जो संगम काल में एक राजा, चेर राजा आया था, उसका नाम क्या था आपका? नेदुजेरल आदान उसका नाम था। इसमें क्या गया था संगम काल में, इसके राजा के बारे में क्या गया था, बताया गया था कि उन्होंने ना केवल अधिराज, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिराज की नहीं, बल्कि अधिराज की जो उन्हें जो आपको उपाधि मिलती है, आपकी रैंक मिलती है, केवल अधिराज की उपाधि ही हासिल नहीं की थी, बल्कि उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने आपका जितनी भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, जितनी भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनको जीतने के बाद उन्होंने उत्तर में सीधे कहाँ तक पहुँचे, वो आपका हिमालय तक पहुँचे। नॉर्थ में कहाँ तक पहुँचे, आपकी हिमालय तक पहुँचे, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिराज की ही उपाधि नहीं हासिल की, उन्होंने बहुत सारी क्या किया आपके बहुत ज़्यादा आपने फाइट की, और क्या किया उन्होंने अपने विजयों को सीमाओं को, अपने जो उन्होंने जीत की सीमाएं हैं उनको कहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने हिमालय तक पहुँचाया, नॉर्थ के, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका 11वीं सेंचुरी है, ठीक है, 11वीं सदी में प्रसिद्ध जो आपके चोल थे, चोल रूलर कौन से थे आपके? राजेंद्र प्रथम ने आपका गंगा नदी के किनारे क्षेत्र पर अपनी क्या किया, उन्होंने गंगा जो आपका गंगाई कोंड, जो आपका गंगा के किनारे उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्रों पर अपनी शानदार विजय की याद में क्या बनाया उन्होंने, कौन सी उपाधि धारण की उन्होंने? गंगाई कोंड। उन्होंने कहाँ तक विजय प्राप्त कर ली थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों पर अपनी शानदार विजय की याद में उन्होंने गंगाई कोंड जैसी आपकी उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपकी नागा जो आपका ये है नेदुजेरल जो आपके हैं, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपकी अधिराज की। और वहीं आपका राजेंद्र प्रथम है, उन्होंने आपका गंगा के किनारे जो वह जीते थे रीजन के पास, जो गंगा के रीजन के पास जीते थे, तो उन्होंने कौन सी आपकी उपाधि धारण की थी? कौन सी? गंगाई कोंड की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार जो भारत का राजशाही के इतिहास में पूरे उपमहाद्वीप का अपना राजनीतिक प्रभाव फैलने की इच्छा बार बार प्रकट होती। लोग जितने भी वहाँ पे आपके रूरल आए, राजा आए, सब ने पूरे भारत जैसे उपमहाद्वीप को क्या किया, जीतने की इच्छा जताई। वो सारे के सारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर क्या करना चाहते थे? राज करना चाहते थे, सब के सब अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब जैसे मैं स्टूडेंट्स आपको जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, यहीं पे बता देती हूँ। अब जो आपके जो वर्ड्स दिखाए थे, चक्रवर्ती क्षेत्र, आपके जम्बू द्वीप जो आपका दिखाया था, इसका मीनिंग क्या होता है? एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है कहीं ना कहीं। एक सेकंड, वो थोड़ा सा इरेज हो गई चीज़ें, वो मेरा ही हाथ लग गया था। कोई नहीं, मैं दोबारा आपका नोट डाउन कर देती हूँ। तो इसमें आपका क्या है? आपका चक्रवर्ती, और आपका इन वर्ड्स के आपके क्या मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो आपके वर्ड्स हैं ना, जो आपका जो एंशिएंट टाइम था, जो प्राचीन जो पुराने टाइम में जो राजाओं का एक क्या होता था? विज़न होता था। आपको पता है, आपका भी एक विज़न होगा, सबका स्टूडेंट एक विज़न होता है। एक क्या होता है? आपका सपना होता है कि वो क्या करें, कि आपका अचीवमेंट है कि आप चाहते होंगे कि आप बड़े होकर ये करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको आपके सपने तक पहुंचना पड़ेगा। तो जो प्राचीन जो आपके एंशिएंट टाइम में जो भी आपके राजा होते थे, वो क्या करते थे?
उनका भी एक सपना होता था। उनका सपना क्या होता था, जो इंडिया था वो बहुत सारे पार्ट्स में आपने देखा है डिवाइड, 16 महान जनपदों के आपने नाम देखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वत्स, कुरु, पांचाल, मगध, ये सब चीज़ों के आपने स्टूडेंट पीछे ही नाम देखे थे। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था आपका इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो हिमालय से लेके और जो आपका महासागर तक का जो इतना विशाल जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, सब पे क्या करना, उन क्षेत्रों को सबको जोड़ना, उन सब क्षेत्रों पे क्या करना, अपना अधिकार करना। वो उन छोटे छोटे जो इतने सारे आपके 16 महाजनपद थे, वो चाहते थे ये पूरे इंडिया को जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा एक करना, हिमालय से लेके साउथ तक एक बनाना, वो ये चाहते थे। ये मतलब था इन दोनों वर्ड्स का, ठीक है। चक्रवर्ती का और जम्बूद्वीप का उनका एक विज़न होता था, जो पूरे भारत को क्या करना, एक करना, उन राजा का ये विज़न होता था, ठीक है। जैसे कि आज का एग्जांपल भी लेके बता सकती हूँ, जैसे कि आज हम एक क्या बनना चाहते हैं, सुपर पावर बनने की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितनी बार देखा होगा कि इंडिया इज़ अ सुपर पावर। तो ऐसे जो प्राचीन टाइम पे जो आपका राजा होता था, वो पूरा उपमहाद्वीप का, उस टाइम पे तो स्टूडेंट्स भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र भी इंक्लूड थे। जैसा आज आप भारत देखते हो, अब भारत थोड़ा ऐसे टाइप में था, इस टाइप में, इधर से आपका पाकिस्तान भी था, इधर से आपका बांग्लादेश भी था, ये पूरा इंडिया हो गया था यहाँ बीच में। तो थोड़ा इस तरीके से आपका इंडिया था, ठीक है। अपना प्रभाव वो इन सब क्षेत्रों में क्या करते थे, बनाना चाहते थे। वो भी उस टाइम पे क्या बनना चाहते थे, सुपर पावर बनना चाहते थे, ठीक है। भाई आपका दूसरा वर्ड इसके अंदर कौन सा बताया गया था स्टूडेंट्स, बताया गया था अश्वमेध, ठीक है। तो अश्वमेध को भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब जो आपका अश्वमेध का क्या मतलब है इस वर्ड का, ठीक है। ये क्या कहता था, अपनी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज होती थी, उनको बढ़ाने और अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक तरीका होता था अश्वमेध यज्ञ करना। अश्वमेध यज्ञ के थ्रू क्या दिखाते थे, भाई हम बहुत पावरफुल राजा हैं, ठीक है भाई, हम इतना बड़ा यज्ञ सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल राजा करवा सकता है। तो इसको बोलते थे, और एक ओपन चैलेंज देते थे वो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, कि ये हमारा घोड़ा है। वो इस टाइम पे क्या होता था, वो जो आपका हॉर्स होता था ना, उसको छोड़ देते थे, ठीक है। वो ना भागता रहता, और जो भी राजा उसको पकड़ लेता था ना, उसके साथ जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होता था आपका राजा, उसके साथ क्या करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। और जो वो घोड़ा होता था, जिस भी राज्य से गुजरता था ना, उस राज्य के जो राजा को, या तो मुख्य राजा, मतलब कि जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरा, तो वो क्या करता था, जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो राजा होता था, उसका क्या हो जाता था एक तरह से, कि भाई हाँ, ये अब उसकी ही बात मानेगा, ठीक है। एक तरह से उसका उस दूसरे स्टेट पे क्या हो जाता था, एक तरह से अधिकार हो जाता था। और अगर कोई उस घोड़े को रोक लेता था अपने स्टेट में आने से, ठीक है, तो वो क्या करता था, फिर उस राजा से फाइट करता था। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गई। अब जो एक वर्ड आपने देखा, गंगाई कोंड, कौन सा वर्ड देखा आपने स्टूडेंट्स, जो आपका गंगाई कोंड वर्ड आपने देखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो इंसान जिसने गंगा पर विजय प्राप्त कर ली। जो आपकी गंगा रिवर है ना, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है, रिवर है। गंगा रिवर पर के आसपास के एरिया में क्या करना, अपना जीत जाना, विजय प्राप्त करना, उसको कौन सी उपाधि मिलती थी, आपकी गंगाई कोंड, ठीक है स्टूडेंट्स। या आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। उस टाइम की इसको क्या बोलेंगे, आज के टाइम पे क्या बोलेंगे, इसको मंत्री परिषद बोलेंगे एक तरह से हम, ठीक है। अब इसमें बताएंगे, द स्टेट वाज रिग्रेडेड एज एन ऑर्गेनिक वोल कंपोज्ड ऑफ 7 constitutes Kautilya identified the 7 continents as follow: the king, the minister, the territory, the forts, the
army and the allies, the state can function effectively only if these continuous remain properly integrated. अब इसके अंदर हम क्या बताने वाले हैं स्टूडेंट, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो राज्य को इसमें कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, 7 कंपोनेंट्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड किया गया, हमें इसको 7 अंगों से बने थे उस टाइम पे जो राज्य थे। ठीक है, कितने अंगों से बने थे, 7 अंगों से बने थे। और जो आपका कौटिल्यास था इस टाइम पे, जो कौटिल्य ने इन 7 अंगों को, जो आपके 7 आपके जो अंग थे उनको क्या बोला, आपको सप्तांग बोला। क्या बोला स्टूडेंट, सप्तांग बोला। उसके अंदर आपका क्या क्या कौन कौन से आते थे, वो 7 लोग कौन कौन से थे जो आपके काउंसिल के अंदर आते थे, मिनिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट आपका कौन था, आपका राजा था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, आपका मंत्री होता था। तीसरा कौन आपका होता था, जो आपका इसमें लिखा टेरिटरी, मतलब जो आपका जनपद होता था, जो आपकी भूमि क्षेत्र का जो आपका लीडर होता था, मिनिस्टर होता था उसको। फोर्ट्स होते थे, आपके किले होते थे। ठीक है, और आपका इसके अंदर कोष होते थे, खजाना जिसमें रखा जाता था, टैक्स दिया जाता था जिससे। ठीक है, और क्या होती थी इसके अंदर, आपकी आर्मी होती थी। और क्या होते थे इसके अंदर, आपके जो आपके मित्र होते थे। ठीक है, और राज्य इसके अंदर क्या करता था, प्रभावी ढंग से तभी कार्य कर सकता था जब ये अंग आपस में उचित रूप से क्या, अब इन सब लोगों का होना क्या होता, ज़रूरी होता था। जैसे आज के टाइम पे जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके अंदर जैसे आपका बोल सकते हैं आपका होम मिनिस्टर हो गया, आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आपका। ठीक है, और भी बहुत सारे आपका मिनिस्टर होते हैं, तो उन सब को मिला के आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे, आपका ये सब आपको पता लग गया कितने पार्ट्स में डिवाइड था, ये 7, जिसको कौटिल्य ने क्या बोला, आपका सप्तांग बोला। जिसके अंदर कौन कौन थे स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, ये आता है एग्ज़ाम में। आपका किंग था, मिनिस्टर्स थे, आपके जनपद थे, टेरिटरी को जो भी देखते थे, ये सब लोग इसके अंदर शामिल होते थे। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या बताया आपको, द अर्थशास्त्र इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिस्टमैटिक टेरिटरीज ऑन स्टेट क्राफ्ट। इसके अंदर बताया जो अर्थशास्त्र का शासनकाल पर सबसे शुरुआती और सबसे व्यवस्थित ग्रंथों में से एक था, जो आपका अर्थशास्त्र था। इसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया, अर्थशास्त्र। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से उस टाइम पे शासन था, किस तरीके से शासन चलाया जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें आपका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था आपका, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या दिखाई गई है, आपको एक आपकी पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, जिसमें क्या था, आपका लोक प्रशासन हुआ करता था। ठीक है, लोक प्रशासन इसके अंदर आपका हुआ करता था, और राजा को प्रशिक्षित करने का इसमें आपको राजा को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि भाई वो पढ़े लिखे। क्या करे आपका राजा, क्या करे आपका, इसमें राजा को क्या दी जाती थी कि भाई वो ज़रूर आपका पढ़े लिखे। और आपका अर्थशास्त्र में क्या कहा गया था, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया था आपका, कि एक पहिए से, जो आपका 1 व्हील से आपका कभी भी क्या होता है, रथ नहीं चलता। ठीक है, ये आपका क्यों बोला गया था, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया था, क्योंकि जो आपका प्रभावी शासन के लिए, जो आपका अच्छे शासन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपस में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपका वहाँ के लोगों को, वहाँ के राजा को एक दूसरे से अच्छे से क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, ताकि वो संगठित प्रशासन तंत्र की वो एक आपको जो बोलते हैं ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की आपका क्या है, ये एक नीड होती है। क्या होती है, एक नीड होती है सबको साथ में रखना। अब ऐसा नहीं है कि आपकी जो उस टाइम पे जो राजा, उसकी जनता कहीं चल रही है और राजा कहीं चल रहा है, ऐसा तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सभी को क्या करना पड़ता था, आपको साथ चलना पड़ता था। और आपको और जो आपकी जो अर्थशास्त्र से हमें ये क्या पता लगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपका बहुत अच्छे से पता लगा है स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो हमने आपका जो कौटिल्य का सप्तांग आपका चीज़ें देख ली थी, आपका जो उसके अंदर 7 उन्होंने जितने भी आपके काउंसिल के लोग रखे थे वो सब चीज़ें हमने अच्छे से क्या कर ली थी, देख ली थी। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे ही बताया गया है जैसे कि अब राजा का क्या काम होता था। अब इसमें जैसे आपको राजा का बताया गया है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में ये यहाँ पे भी आपका यही सब चीज़ें आपका पैराग्राफ में अच्छे से क्लियर की गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ शॉर्ट में, जो उस टाइम पे राजा का क्या काम होता था। राजा का काम होता था, आज के समय में आप देख सकते हो हमारे जैसे देश के लीडर हैं, हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री, तो उस टाइम पे भी ये जो थे हमारे राजा, यही सारे काम करते थे। उसी टाइप से वो भी राजा होते थे जैसे आज हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, वही फिर उसके बाद आपका कौन आ गया, आपका अमात्य आ गया, जो आपके मंत्री होते थे। अब उस टाइम के मंत्री मतलब क्या होते थे, जो आपके मिनिस्टर होते थे, आपके काउंसलर होते थे, उनको क्या बोलते थे, अमात्य बोलते थे। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम पे हमारे जो कैबिनेट मंत्री हो गए, मैं आपको आज से रिलेट करके बता रही हूँ, अदरवाइज़ अगर आप ये ऐसे ही याद करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आज के टाइम पे जो हमारे कैबिनेट मंत्री हो गए, जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, वो सारे क्या करते हैं, आपके बहुत सारी नीतियाँ बनाते हैं। पता होगा स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे क्या करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ तैयार करते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा आपका जनपदा। अब ये लोग क्या करते थे, हमारे देश की सीमा और यहाँ के नागरिकों का क्या करते थे, ध्यान रखते थे, लेखा जोखा रखते थे इन सब का कि भाई हमारे यहाँ की कितने नागरिक हैं, हमारे देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आज के डेट में हम अपनी टेरिटरी क्या करते हैं, फाउंड करके रखते हैं कि हमें पता है कि भाई ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या पता है, जैसे कि ये हमारा रफली मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बनाया है मैप, थोड़ा सा आप इसको देख के मजाक मत उड़ाइएगा। तो जैसे हम क्या बता रहे हैं, ये हमारी टेरिटरी है, इन सब चीज़ों को देखते थे वो उस टाइम पे। ठीक है, अपने और फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारा दुर्गा, जो हमारे किले होते थे, देश की सुरक्षा। ठीक है, देश की आपकी सुरक्षा के लिए आपका किले बनाए जाते थे उस टाइम पे भी, जैसे आज की डेट में मिलिट्री बेस होते हैं ना हमारे, सेम वैसे ही। फिर वहीं आ गया कोष, जो आपका गवर्नमेंट जितने भी आपके टैक्सीज होते हैं, आपके रेवेन्यू होते हैं, आपका बजट होता है। ठीक है, वो सब क्या करता था, यहीं से ही दिया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे क्या बोलते थे इसको, आपका जो राजा का एक तरह से खजाना रखा जाता था यहाँ पे। स्टूडेंट्स समझ में आया आपको। फिर उसके बाद क्या है आपका दंड। आपका दंड कौन देता है आपका, ठीक है, दंड मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारी सेना। दंड का मतलब होता है हमारी सेना। यहाँ पे आप न्यायालय मत समझ लेना। हमारी सेना कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, हमारी जो हमारी डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि हमारी थल सेना होती है, वायु सेना होती है, नौ सेना होती है, आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आता है, मित्रा। मित्रा मतलब दूसरे मित्र देश के साथ क्या करना, अपने संबंध को अच्छे बनाना। जब हम अपने पड़ोस में ही संबंध को ख़राब बनाएंगे तो क्या होगा, हमें हमेशा डर रहेगा कि भाई हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। आज की डेट में आप कितनी सारी फाइट देख चुके हो, रशिया और यूक्रेन के बीच, वो भी तो पड़ोसी ही हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, अपने मित्रों से अच्छे से क्या करना है, उनके साथ बना के रखनी चाहिए, और ताकि हमारे ऊपर क्या ना हो, आपका आक्रमण ना किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो आप देख रहे हो ना, ये आपका जूनागढ़ आपका रोक है आपका। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आपका जो आपका ये है आपका जूनागढ़, जो गुजरात में मिलता है, ये आपका जूनागढ़ चट्टान शिलालेख है आपकी ये। ठीक है, इसमें मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताऊंगी ताकि अगर आपके एग्जाम में सब वर्ड्स आ जाए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, तो ये जो आपका जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शंस हैं आपको, ये कहाँ पे मिलते हैं, गिरनार में मिलते हैं। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, और क्योंकि इस पर 3 अलग अलग क्या मिलते हैं आपको, ये जो आपका ये ना आपका जूनागढ़ रोक है, इसके अंदर आपको 3 आपके अलग अलग जो आपके वो होते हैं, शासक होते हैं, उनके क्या मिलेंगे आपको, शिलालेख मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो सबसे पहला आपको कौन मिलेगा, आपको जो आपका मौर्य एम्पायर में जो आपका सम्राट अशोक है ना, 3rd सेंचुरी के अंदर, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक आपके यहाँ पे आपका मेजर रोक
जो आपका प्राकृतिक स्प्रीड, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्राकृतिक भाषा में क्या लिखा था आपका दीर्घ शिलालेख यहाँ पे लिखा था। और किस चीज़ का आपको, किसके बारे में मैसेज दिया था आपको, धम्म के बारे में, किसके बारे में, धम्म के बारे में आपको क्या किया था, मैसेज दिया था। और किसके बारे में, आपके मोरल गवर्नेंस के बारे में, शासन, नैतिक शासन के बारे में यहाँ पे आपका क्या किया था, बताया था इन्होंने। ठीक है, वहीं आपका जो पश्चिम के अंदर, जो वेस्ट के अंदर आपका जो रूरल होते हैं वो कौन से, रुद्रदामन, कौन से हैं आपका, रुद्रदामन प्रथम, ये याद रखना, प्रथम जरूर याद रखना, फर्स्ट वाले रुद्रदामन जो आपके फर्स्ट वाले हैं वो कब उनका लगभग 150 CE ने, इस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आपका संस्कृत, जो आपके संस्कृत में एक लंबा शिलालेख जुड़वाया, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा था संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, और उन्होंने इसमें क्या लिखा था, अपनी किसके बारे में लिखा था, अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में लिखा था स्टूडेंट्स। ठीक है, किसके बारे में, अपनी सैन्य उपलब्धियों के बारे में लिखा था कि, और सुदर्शन लेख के बारे में लिखा था इसके अंदर इन्होंने। ठीक है, और क्या किया था उन्होंने, जो आपके सुदर्शन लेक है उसको क्या किया था, रिपेयर भी करवाया था। तो आपके सुदर्शन झील को जो रिपेयर करवाया था उन सब के बारे में भी आपका रुद्रदामन फर्स्ट ने यहाँ पे लिख रखा, जूनागढ़ आपके रोक के ऊपर आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट में आपका कौन सा आता है, गुप्ता आता है। ठीक है, कौन आता है, गुप्त, जो आपका गुप्त का सम्राट है वो स्कंदगुप्त, वो आता है। वो कब आता है, आपका 5th सेंचुरी के अंदर आया था। इसने क्या किया था, आपका चट्टान पर क्या किया था, आपने क्या लिखवाया था, इन्होंने एक रिकॉर्ड, क्या लिखवाया था इन्होंने एक रिकॉर्ड करवाया था, नोट करवाया था उस टाइम पे, जिसमें उन्होंने उसमें क्या नोट करवाया था, जिसमें उन्होंने जितने भी आपका गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, जब आपकी सुदर्शन लेख जो आपकी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, और उसका क्या किया था उन्होंने, फिर उन्होंने भी क्या किया था, इसका दोबारा से क्या किया था इन्होंने, पुनर्निर्माण जो उसका दोबारा डेवलप करवाया था, उसका वर्णन इन्होंने इसमें लिखा था। ठीक है, और क्या लिखते थे, वो रिकॉर्ड्स को लिखा था उन्होंने इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार एकमात्र जो चट्टान शिलालेख स्थल जो आपका है, ये जो सिंगल रॉक जो आपका है, इंस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या कहते हैं, शिलालेख स्थल पर आपके जो मौर्य हो गए, वेस्ट से आपका कौन हो गए, आपका क्षत्रपत हो गए। ठीक है, गुप्ता हो गए आपके के इतिहास को क्या करता है, ये आपका एक साथ रखता है आपका। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक ही पत्थर पे आपके सबके क्या लिखे हैं, आपके सबके अलग अलग विचार लिखे हैं, किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था। ठीक है, और ये आपके लिए क्या हो जाता है, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, आपका भारत में प्रशासन, आपका सामाजिक कार्यों, राजनीतिक इतिहास के बारे में ये क्या करता है, आपको आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है स्टूडेंट्स। तो आपको एक समझ में आ गया होगा। देखो एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ने आपका कितना कुछ बताया। तो इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो आपका जूनागढ़ आपका रॉक है, भाई वो कौन कौन से 3 ऐसे आपके राजा थे जो उसके ऊपर जिन्होंने लिखा था। तो मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से थे आपके। ठीक है, इसमें आपको पता लगा होगा इसमें कौन कौन से थे, जैसे अशोक थे आपका, रुद्रदामन प्रथम थे आपके, और स्कंदगुप्त थे। ठीक है, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज मैं आपकी क्लास को इतना ही करवा पाऊँगी। अदरवाइज़ क्या हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें मेरे समझ में आ रही हैं तो आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स गरिमा एग्ज़ाम प्रेप नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी मैं अपने कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।